हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग एंड द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो अगर आप सिंगल हैं एंड यू वांट टू नो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करेगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के सिंगल्स के लिए व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, page of swords, 3 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द फूल का कार्ड है। तो अगर तो आप सिंगल हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आप एक बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग के अंदर हैं, जिसमें आप बहुत सैड हैं, बहुत एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, जिसमें आप हर किसी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 ऑफ wands का कार्ड आया है, विच मीन्स के बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। और सिंगल होते हुए अगर लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो आप उनको एक नेगेटिव या फाइट बैक वाले एटीट्यूड से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो जिसकी वजह से लोग भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी हेड स्पेस में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ नहीं आ रही किससे बात करनी चाहिए, किसको अप्रोच करना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको लोग अप्रोच करते हैं लेकिन आप अपने हेड स्पेस में क्लियर नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन स्टेट में हैं, कभी किसी से बात करें, कभी किसी से बात करें और ख़ुद समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली दैट यू वांट। ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए है, जिसकी वजह से आप एक पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हैं, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर तरीके से कट थ्रोट है। एक तो होता है ना कि बंदा थोड़ा सा मेच्योर चीज़ों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, ये चाहिए, ये इस तरह से मैं रिलेशनशिप सोचता हूँ या सोचती हूँ। लेकिन आप बहुत इमेच्योर तरीके से, कभी आप अगर कुछ कहते भी हैं आप किसी पर्सन को जो आपको अप्रोच करता है, तो कभी आप कुछ कहते होंगे और दूसरे सेकंड खुद कुछ कहते होंगे, तो लोग भी आपको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, जिसमें लोगों को फील होता है कि यार इसको खुद भी नहीं पता कि इसको क्या चाहिए, तो ये आगे से हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी का किसी विश कम ट्रू का या किसी पार्टनरशिप का या कोई रियल अपॉर्चुनिटी का कि आपकी तरफ आए कोई प्रॉपर तरीके से, और आते हुए दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ wands की एनर्जी है, विच इज़ एन एयर साइन, सॉरी अ फायर साइन, जो आपका है लियो, सैजिटेरियस या एरीज। तो कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं कोई लीप ऑफ फेथ या कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं मेक कर पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर कि अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है। आप शायद अपने पास से मूव अवे कर रहे हैं और वो मूव अवे करते करते, एक सेकेंड, मूव अवे करते करते आप मतलब चाह रही हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो है आपकी एनर्जी वो अभी भी पीछे कोई देख रही है, अभी भी पिछली चीज़ों को देख रही है। तो ऐसा भी फील हो रहा है कि इवन दो आप चाहते हैं कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, नए लोग आपको अप्रोच करें, लेकिन आप उनको भी शायद अपने पास से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत एक सटल वे में मैं कहूँगी कि मूव अवे कर रहे हैं, मतलब दिल वहीं अटका हुआ है। ध्यान और दिल और चीज़ें और बातें और सब सोचें सब वहीं अटकी हुई हैं पास्ट में, लेकिन कहने को सिर्फ आप मूव ऑन कर रहे हैं। लोग अगर आपको कहते भी होंगे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, तो आप कहते होंगे नहीं नहीं मैं मूव ऑन कर चुका हूँ।
कर चुका हूँ मैं मूव ऑन, लेकिन असली बात यह है कि आप अभी भी मूव ऑन कर ही रहे हैं, करना नहीं है आपने, जिसकी वजह से ये इतनी फाइव्स की एनर्जी भी जो यहाँ पर शो हो रही है ना, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपने अपने अंदर अपने ऊपर काम अभी किया नहीं है, जो आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद कर लेना चाहिए था। ठीक है, आप एक वाटर साइन हो सकते हैं जो कि आपका कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है। अगर नहीं तो फिर ये आपके अंदर के इमोशनल एनर्जी है, जो हर किसी की एक ममता आपके अंदर जाग जाती है, जिसमें आपको हर किसी को एक हेल्पिंग हैंड, एक लविंग हैंड, एक बहुत ही प्यार मोहब्बत से रखने का दिल चाहता होगा हर किसी को, कि इसको भी प्यार दे दूँ, इसको भी प्यार दे दूँ, सबको प्यार दे दूँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है लाइफ में। तो एक उसकी वजह से भी एक बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। लेट्स सी मोर कि क्या है। अगर आप सिंगल हैं तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप सिंगल हैं तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। डेविल। तो डेफिनेटली कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है। जैसे मैंने पहले कहा, आप पास्ट में बहुत अटके हुए हैं, पास्ट को बहुत सोच रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपको अप्रोच भी कर रहा है तो आप अपने पास्ट को ही सोच के दूसरे बंदे को व्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं, और वो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक इम्पैक्ट आपके करंट या पोटेंशियल रिलेशनशिप्स में भी लेके आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर तो आप सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा डन है किसी सिचुएशन में। अगर चाहते भी हैं कि कोई नए तरीके से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो या बिल्ड हो जो आपको हेल्प करे, या आपके जो ज़ख़म पिछले वाले या पास्ट में जो रिलेशनशिप हुआ था उसकी वजह से हो गए हैं, तो उसमें से निकाले आपको कोई, लेकिन आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा इधर। दिस इज़ ऑल योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये, और आपको इसमें से खुद ही निकलना पड़ेगा, कोई आपको आके इसमें से बचाएगा नहीं या निकालेगा नहीं। ठीक है, विक्ट्री भी है यहाँ पर, विक्ट्री है, लेकिन यही बात है कि आप कितना अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है या जो भी ये फायर साइन जो भी आ रहे हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट लेके आना चाहते हैं आप कि नहीं। थोड़ा सा आपको अपने आप पे वर्किंग करनी पड़ेगी, सो दैट यू फाइंड द परफेक्ट या राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, लेट्स सी मोर कि आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। टावर। तो डेफिनेटली कोई टावर एक्सप्लोड होगा, कोई टावर फटेगा, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी, शायद आपके पास्ट के पर्सन आपको दोबारा रिप्रोच करें या आपसे बात करने की कोशिश करें फ्रेंड्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लेकिन वो आपको दोबारा अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने आपको एक स्टक साइकिल में और एक स्टक लूप में डालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान किसी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो उसको हमेशा जो उसके हेटर्स होते हैं या उसके नॉट वेल विशर्स, जो वेल विशर्स नहीं होते हैं, वो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो शायद किसी तरीके से आपको कोई अप्रोच करेगा पास्ट में से, जी, जिसने आपके साथ धोखा किया है। ठीक है, जिसने आपके साथ धोखा किया है वो आपको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, और बहुत आपको ये फिर एक हेड स्पेस में, बहुत गंदे हेड स्पेस में स्टक रख देगा। आपकी नींदें हराम हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, आप फिर उसी गंदी सोच में चले जाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो आपको इस सब में से निकलने की ज़रूरत है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप एक फ़्रेश स्टार्ट ले सकें किसी फ्रेश पार्टनर के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, जो कि मैंने आपको कहा था कि हाफ हार्टेडली करने हैं आप, मतलब कहने को तो कहते हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, लेकिन वहीं अटके हुए हैं। तो अगर तो आप सीरियसली मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन को बिल्कुल अपने दिमाग से ब्लॉक कर दें। ठीक है, ना सोचना है इसके बारे में, ना क्वेश्चन करना है कि क्यों हुआ, क्या सीखा आपने इस टॉक्सिक पर्सन से जो इसने आपके साथ किया। वो आपका मेन लेसन था
मेन टेस्ट था, उससे क्या सीखा और फिर उसको आगे कैसे इम्प्लाई करना है, ठीक है, ताकि गलती दोबारा ना हो आगे रिलेशनशिप्स में। तो लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी पर्सन की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, ये एकदम से आप देखें नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक 4 सेट्स ऑफ कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो ये डेफिनेटली आपका पास्ट है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप फाइटिंग, ये वो कंपटीशन, हर किसी को उसकी नज़र से देखना, पिछली वाले पर्सन की, और ऑल ऑफ दैट। तो इसमें से निकलना पड़ेगा आपको, अपने माइंड को ब्लॉक ट्रेन करना पड़ेगा कि आप इसके बारे में सोचें ही नहीं और आगे को देखें, ठीक है। अब वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन आगे को देखें, आगे पर्सन, लोगों को चांस दें, लोगों से बात करें, लोगों को देखें किस तरह के हैं। और ये नहीं मैं कह रही कि जो भी पर्सन आए आपकी लाइफ में आप फुल डुल जाएं या उसकी तरफ एकदम से शादी के सपने या वॉट एवर वो सोचना शुरू कर दें कि बस अब दिस इज़ द वन। नहीं, आप लोगों को समझें, लोगों को देखें और लोगों को वे करें कि भाई किस तरह के लोग एक्चुअली दुनिया और सोसाइटी में हैं। तो इस एनर्जी को जो पास्ट किया उसको तो ब्लॉक करें आप, और आगे कोई जो आपको दे रहा है या कोई कमिटमेंट शो कर रहा है तो उसको भी चांस दें। कोई फायर साइन है, लियो, सैजिटेरियस या एरीज, कार्ड साइंस पे मत जाएं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पर्सन हम्बल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा हैं, इतने कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं चूज़ करूँ, कौन सा ऑप्शन है जो मेरी तरफ, मेरी जो कमिटमेंट शो करेगा या मेरे साथ वो नहीं करेगा जो मेरे पास्ट में किया है। तो सबसे पहले तो आपको अपना लेसन जो पास्ट का है वो लर्न करना है, ठीक है। अगर तो आपने नहीं लर्न किया है तो मैं तो ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप जो भी आपकी तरफ आया आप उससे अपना रिलेशनशिप कर लें या अपना अफेयर चला लें या जो भी वट एवर। तो जब तक आप हील नहीं होंगे तो वो साइकिल तो दोबारा दोबारा चलती रहेगी। अगर इस फॉर्म में नहीं तो फिर नेक्स्ट पर्सन जिसके पास भी आप जाएंगे या जिससे भी आप कमिटमेंट शो करेंगे उसके अंदर वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो पिछले वाले रिलेशनशिप में थी। तो उसके लिए तो यू हैव टू हील योर सेल्फ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की, अपने ऊपर वर्किंग की ज़रूरत है। अपने आप को फर्स्ट लव योर सेल्फ, फिर जाके किसी और को लव करें, ठीक है। यस, इनर नॉलेज, इनर स्पिरिचुअलिटी, उसके साथ आप अपने आप को कनेक्शन अपना डिवाइन के साथ, अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, जिसमें आपको लोगों की असलियतें, चीज़ें भी मिलना या दिखना शुरू हो जाएंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई अगर आपको अप्रोच भी कर रहा है तो उसको बात नहीं करें, लेकिन प्ले या एक्ट स्मार्टली, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वाइज होने की तरह ज़रूरत है। बच्चों की तरह आप किसी के पीछे ऐसे नहीं भाग सकते, ठीक है। लेट्स सी मोर कि अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है। आई ट्राई कि मैं ये रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट रखूं, बट लेट्स सी। इफ़ यू आर सिंगल तो आपकी तरफ क्या आ रहा है। अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। डेफिनेटली कोई एंडिंग है, डेफिनेटली कोई चीज़ है। चीज़ क्या है, पास्ट ही आपका जो आपको एंड करना है ताकि आप एक नई तरीके से एक नया स्टार्ट ले सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत से लोग आपको जुडिकेशन में बिठाएंगे, महफिल में बिठाएंगे, बातचीत में बिठाएंगे कि क्या हुआ, चलो अपने दुखड़े सुनाओ, चलो बात करते हैं, चलो आओ फ्रेंड्स मिलकर पूछते हैं, शायद चीज़ें सही हो जाएं। नो, प्लीज़ इस चीज़ को, इस चैप्टर को, अगर तो आपने मूव ऑन करना है तो इस चैप्टर को दफना दें, ठीक है, कफन में दफना दें और एंड कर दें जो हुआ पास्ट में। मैरिज, तो मैरिज पोटेंशियल है यहाँ पर आपके लिए, लेकिन ये डिपेंड टोटली करता है कि आप कितना स्मार्टली, कितना वाइजली अपने ऑप्शंस को वे करेंगे और अपने आप को प्रॉपर तरीके से अपने आप को हील और ग्रो करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर पर्सन जो एक्चुअली आपके लिए अच्छा है वो अप्रोच करेगा, ठीक है। सडन वेल्थ, तो किसी तरह की कोई सडन वेल्थ भी आपको मिल सकती है,
कोई काम के ज़रिए, कोई बिज़नेस के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए आपको हो सकता है कि कहीं से पैसे आ रहे हों, कोई चीज़, कोई प्राइस बॉन्ड, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ये सब के लिए नहीं है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई मैसेज करेगा आपको, बहुत कंसर्निंग मैसेज होगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई पास से आपको मैसेज करेगा, पास से आपको कोई दोबारा आपका हाल चाल पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बहुत डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट पर्सन है। शायद आप उसका मैसेज देख के भी बहुत परेशान हो जाएं कि इसने मुझे किस तरह से मैसेज कर दिया, या आप बिल्कुल एक एक बुरे हेड स्पेस में चले जाएं, लेकिन बहुत ही कंसर्न होगा आपको कि क्या है। ओके, कम्युनिटी से जो नया पर्सन हो सकता है, शायद आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, आप दोनों सेम कास्ट के हों, आप दोनों का उठना बैठना, फ्रेंड सर्कल एक ही हो, कहीं दूर दराज से कोई फ्रेंड्स रिलेटेड हों, तो ये भी हो सकता है आपके न्यू पर्सन के लिए कि आप दोनों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मैच करती हो। लेट्स सी मोर के अगर आप सिंगल हैं तो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इम्प्रिजनमेंट, तो हेड स्पेस में स्टक तो आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली पास की टॉक्सिसिटी जो है आप पे अभी भी कहीं ना कहीं हावी है और वो आपका पीछा छोड़ नहीं रही। और जब तक आप उसको सोचना बंद, उसको ताला लगा के सोचना बंद नहीं करेंगे तो वो आप पर हावी होती रहेगी। इट विल ट्राई टू कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। कभी किसी से मिलेंगे तो उसकी पर्सनालिटी आपको ट्रिगर कर सकती है जो आपके पास्ट की पर्सन की थी, तो आप फिर सोच में पड़ जाएंगे। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन बिल्कुल करना है और इस सब में जो पास्ट में हुआ उसको ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out। तो डेफिनेटली आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, कोई आपको पसंद करता है वो भी आपको स्टॉक कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा एक नेगेटिव है बिकॉज यहाँ गैस लाइटिंग भी है और स्टॉकिंग और अजीब तरीके की स्टॉकिंग है। तो डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है और ऑब्वियसली अगर कोई इंसान अच्छा जब कर रहा होता है तो ज़िंदगी में, तो तभी उनको ज़्यादा लोगों को खुद बुद होती है कि आओ ये क्या कर रहा है, लेट्स सी, ठीक है। तो लेट्स सी मोर कि अगर तो आप सिंगल हैं और लेट्स सी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर माय व्यूअर्स। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग, मोर्निंग। तो आप डेफिनेटली एक ग्रीविंग मोड में हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, आप बहुत सैड हैं और सैडनेस आप मेकअप वेकअप करके, मास्क चढ़ा के थोड़ी देर के लिए दूर तो कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप ही को मालूम है। तो उसको हील करें, उसमें से बाहर निकलें, अपने आप को मेक न्यू फ्रेंड्स, सोशलाइज विद पीपल, इंटरेक्ट विद पीपल, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लाइक माइंडेड लोगों से मिलें और अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करें, ठीक है। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो अगर तो कोई आपकी तरफ आ रहा है और आपको लगता है कि ये पर्सन अच्छा है तो अपना क्वालिटी टाइम उस पर्सन के साथ गुजारें, उसके साथ घूमें फिरें एक दूसरे को जानें, समझें और देखें कि किस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप इवॉल्व होता है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रेमिनेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल होके चलें, चीज़ों को वे करके चलें, देखें कि किस तरह से आपके लिए चीज़ें स्टेबल होती हैं और किस तरह से आपकी ग्रोथ होती है इस चीज़ों में। डेफिनेटली इट्स समथिंग कि आपको पहले हील करने की ज़रूरत है साइड बाय साइड एंड देन इंटरेक्ट विद न्यू पीपल एंड मीट न्यू पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। तो ये आपकी सिंगल्स की व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।